स्टूडेंट्स, आज हम क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे ईवीएस का। क्या है न्यू चैप्टर का नेम? हाउसेस देन एंड नाउ। क्या है इसका मतलब? देखो, देन मीन्स पहले और नाउ मीन्स अब। तो जो पहले के घर थे और आज के घर हैं, पहले के घर अलग थे और आज के घर अलग हैं। पहले के घरों में पहले के घर कैसे बने होते थे? पहले के घर कच्चे होते थे, ज़्यादा अच्छे नहीं होते थे। लेकिन आज के घर कैसे हैं? बहुत सुंदर सुंदर, बहुत ही पक्के हैं। ठीक है, तो पहले घर अलग थे और अब घर अलग हैं। गांव में घर अलग है, शहरों में घर अलग है, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जो वहाँ के घर अलग हैं। तो सब जगह एक जैसे घर नहीं है। आप भी अपने आसपास देख सकते हैं। आप कहीं बाहर जाती हैं तो वहाँ पर हाउसेस अलग होते हैं, वहाँ के घर अलग होते हैं। आप गांव जाएंगे, गांव में घर अलग अलग होते हैं। उस तरीके से कई तरीके के अलग अलग घर होते हैं। गांव में अलग घर होते हैं और शहरों में अलग घर होते हैं। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हम यही डिफरेंट हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या है इसमें। स्टार्ट करते हैं चैप्टर रीड करना। वन डे रीमा वेंट टू हर ग्रैंडफादर्स विलेज टू अटेंड द वेडिंग ऑफ हिज कजिन। वन डे मीन्स एक दिन। रीमा थी, वो अपने ग्रैंडफादर के गांव, दादाजी के गांव गई। किस लिए गई? टू अटेंड द वेडिंग ऑफ हर कज़न, मतलब अपने कज़न की, उसका जो कज़न था उस कज़न की शादी को अटेंड करने के लिए अपने दादाजी के साथ उनके गांव गई। आगे क्या है? हर ग्रैंडफादर सेड, मतलब उसके दादाजी ने कहा, डिड यू नोटिस रीमा दैट द हाउसेस इन द विलेज are totally different from the houses in cities। तो उन्होंने कहा, did you notice, क्या तुमने नोटिस किया रीमा कि जो विलेजेस में घर होते हैं वो सिटीज़ के घर से पूरी तरीके से, टोटली मीन्स पूरी तरीके से क्या है? अलग है। मतलब गांव में घर अलग होते हैं और सिटीज़ में घर अलग होते हैं। रीमा ने क्या उत्तर दिया, क्या जवाब दिया? यस ग्रैंडपा, हाँ ग्रैंडपा, ये तो आप सही कह रहे हैं कि हमारे शहर में अलग घर है और यहाँ पर गांव में अलग घर हैं। अब ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? देखिए, आस्क्ड रीमा ने पूछा, बट व्हाई इज इट सो, लेकिन ऐसा क्यों है? लेकिन ऐसा क्यों है? ग्रैंडपा रिप्लाइड, ग्रैंडपा ने जवाब दिया, This is because the houses in the village are mostly कच्चा houses। उन्होंने बोला कि ये इस वजह से है क्योंकि गांव में जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं? कच्चा हाउसेस होते हैं, मतलब कच्चे घर होते हैं। Whereas बल्कि इन सिटीज देयर आर पक्का हाउसेस, बल्कि शहरों में कैसे घर होते हैं? पक्के घर होते हैं, पक्का हाउसेस होते हैं। रीमा हैड नेवर हर्ड अबाउट कच्चा एंड पक्का हाउसेस। अब रीमा ने पहले कभी कच्चा और पक्का हाउसेस के बारे में नहीं पढ़ा था। उसको नहीं पता था कि कच्चा हाउसेस और पक्का हाउसेस क्या होते हैं। सो शी आस्क्ड हर ग्रैंडफादर टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टू हाउसेस। इसलिए उसने अपने ग्रैंडपा से उन दोनों घरों के बीच में जो अंतर होता है उसको बताने के लिए कहा। मतलब क्या है इसमें कि रीमा है वो अपने दादाजी के गांव घूमने गई। किस लिए गई? अपने कज़िन की शादी को अटेंड करने के लिए। उसने वहाँ पर उसके ग्रैंडपा ने कहा कि तुमने देखा रीमा कि यहाँ पर कितने अलग अलग घर हैं। यहाँ पर गांव में अलग घर है और हमारे शहर में अलग घर होते हैं। तो दादाजी से वो पूछती है कि ऐसा क्यों है, यहाँ घर अलग क्यों है और हमारे घर अलग क्यों हैं? तो ग्रैंडपा उसके जवाब देते हैं कि ये ऐसा है क्योंकि गांव में कैसे घर होते हैं? कच्चा हाउसेस होते हैं और कहाँ पर? और
हमारे शहरों में पक्का हाउसेस होते हैं, ठीक है। तो फिर वो अपने ग्रैंडपा से कच्चा और पक्का हाउसेस के बारे में अंतर बताने को कहती है कि कच्चा हाउसेस क्या होते हैं और पक्का हाउसेस क्या होते हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं। हाउसेस इन रूरल एरियाज, मतलब रूरल एरियाज मीन्स ग्रामीण इलाका। जो गांव में घर होते हैं वो कैसे होते हैं। हाउसेस इन विलेजेस आर वेरी सिंपल। जो गांव के घर होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। सभी को पता है गांव के घर कैसे होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं, ज़्यादा सुख सुविधा वहाँ पर नहीं होती है। दे आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस। तो गांव के घरों को हम क्या बोलते हैं, कच्चा हाउसेस कहते हैं, क्योंकि वो बहुत सिंपल होते हैं और कच्चे होते हैं। दीज आर टेम्पररी हाउसेस। ये घर कैसे हैं, अस्थायी घर हैं, टेम्पररी हैं। टेम्पररी है मतलब कभी भी अगर तेज आंधी आएगी या फिर कुछ भी होगा तो ये घर वहाँ से अपनी जगह से हिल सकते हैं, हट सकते हैं, टेम्पररी बने हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, गांव में जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं, टेम्पररी हाउस होते हैं, अस्थायी घर होते हैं। जो किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ मड हैविंग थ्रेस्ड रूफ। मतलब जो मिट्टी से बने हुए होते हैं। वो घर कैसे बने होते हैं, मिट्टी से बने हुए होते हैं और उनकी छत कैसी होती है, थ्रेस्ड, इस तरीके से की छत होती है। जैसे देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, ये पैराग्राफ पढ़ा दूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि रूरल एरियाज में किस तरीके के घर होते हैं, दिखाऊंगी, ठीक है। द फ्लोर ऑफ सच हाउसेस इज स्मीयर्ड विद अ मिक्सचर ऑफ काउ डंग एंड मड। और आपने देखा होगा जो गांव के घर होते हैं वो किस चीज़ से लीपे जाते हैं, काउ डंग मतलब गाय के गोबर से, और मड और मिट्टी से, के इन दोनों के मिक्सचर से घर की जो नीचे के फ्लोर होते हैं, जो फर्श होता है, जो नीचे की ज़मीन होती है, उसको किससे, गोबर से और मिट्टी से, मड से क्या किया जाता है, लीपा जाता है। पीपल कैन कलेक्ट मड, स्टोन्स, लीव्स, बैम्बू एक्सेट्रा फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। और बिना पैसे खर्च किए, जो लोग बिना पैसे खर्च किए क्या इकट्ठा कर सकते हैं, पत्थर, पत्तियाँ, बैम्बू और इन सब चीज़ों का यूज़ करके वो अपने घरों को बना सकते हैं। आप जब कहीं जाते होंगे तो रास्ते में गांव पड़ते हैं, तो आप लोगों को गांव के घर दिखाई देते हैं ना। तो कैसे घर होते हैं, मोस्टली किससे बने होते हैं, कच्चे घर होते हैं। वो कोई भी पक्के आइटम से नहीं बने होते हैं, कच्चे घर कहलाते हैं। नाउअडेज क्या है, नाउअडेज सम हाउसेस इन रूरल एरियाज आर कंस्ट्रक्टेड विद बेटर मटेरियल्स लाइक ब्रिक्स एंड सीमेंट। लेकिन अब पहले के घर वहाँ पर गांव में पहले कच्चे घर होते थे, लेकिन अब क्या हो रहे हैं, गांव में भी सुधार आ रहा है, वहाँ के घर भी अच्छे होते जा रहे हैं। तो वहाँ के जो घर हैं वो एक अच्छे मटेरियल से, जैसे हम ब्रिक्स, ईंटों से और सीमेंट से बनाए जा रहे हैं। These houses can withstand strong winds and rain। मतलब जब तेज़ बारिश आती है या फिर तेज़ हवा चलती है तो तेज़ बारिश और तेज़ हवा में भी ये घर क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं। ये नहीं कि बहुत पहले के गांव के घर कैसे होते थे, हाल तेज़ हवा आई अपने साथ पूरे घर को उड़ा कर ले जाती थी। पहले के घर ज़्यादा मजबूत नहीं होते थे गाँव में। These are called पक्का हाउसेस। और ऐसे घरों को हम क्या बोलते हैं, पक्का हाउसेस बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि गांव में कच्चे हाउस ही होते हैं, पहले कच्चा हाउस हुआ करते गांव में, लेकिन अब गांव में पक्के हाउसेस भी आ गए हैं। पक्के हाउसेस भी क्या आ गए हैं, गांव में आ गए हैं, ठीक है। ये बच्चों, गांव में कैसे घर होते हैं, ऐसे घर होते हैं। और इनकी जो छत है वो कैसी होती है, इस तरीके से थ्रेस्ड रूप होती है। और ये किससे बने हुए हैं, घास फूस से, पत्तियों से या बैम्बू से, इन सब चीज़ों से मिलकर ये घर बने होते हैं। देखिए और दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए, ये भी आपने ऐसी हट देखी होंगी गांव में। तो ये इनकी रूफ आप देख रहे हैं, छत कैसी है, थ्रेस्ड है, इस तरीके की है। तो इस तरीके के घर कहाँ होते हैं, गांव में होते हैं। देखिए
ये भी घर कहाँ है? गांव में है। तो गांव में मोस्टली घर किससे बने होते हैं? घास फूस के, और हम कह सकते हैं मिट्टी से, पत्तियों से, पत्थर से, बैम्बू से। और घर जो गांव के घर होते हैं वो गोबर और मिट्टी से क्या करे जाते हैं? लीपे जाते हैं। ये भी देखिए, ऐसे घर कहाँ होते हैं? गांव में होते हैं। लेकिन अब गांव थोड़े विकसित होते जा रहे हैं तो वहाँ पर भी पक्का हाउसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब गांव में डेवलपमेंट आ रहा है, बहुत सारा विकास हो रहा है गांव में भी। तो गांव में भी अब मिट्टियों के, ईंटों के और सीमेंट के घर बनने लगे हैं। ठीक है, आगे देखिए। रिच पीपल इन विलेजेस लिव इन बिग पक्का हाउसेस नोन एज हवेलीज। अब गांव में जो अमीर लोग होते हैं, जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं गांव में, वो बड़े बड़े पक्का हाउसेस में रहते हैं। और उन पक्के हाउसेस को हम हवेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हवेली। ऐसी हवेली होती है, उसमें बहुत सारे घर होते हैं, आंगन होता है बहुत बड़ा, हवेली टाइप की होती है। पुराने कहते हैं पुश्तैनी हवेली है, पुराने ज़माने की हवेली है। तो जो गांव में जो अमीर लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं? हवेली में रहते हैं। आपने टीवी वगैरह में भी हवेलीज देखी होंगी, बहुत सारे कमरे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती हैं। ठीक है, आगे देखिए। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स, क्ले, टाइल्स एंड थिक हैवी वुडन फ्लोर्स। और जो हवेलियाँ होती हैं वो किससे बनी होती हैं? ईंटों से बनी होती है, स्टोन से बनी होती हैं, पत्थरों से बनी होती है, क्ले से बनी होती हैं, टाइल्स भी होते हैं उसके अंदर। और जो वहाँ के फ्लोर होते हैं वो बहुत पक्के होते हैं, भारी होते हैं, भारी वुडन से। और आपने देखा है वहाँ पे खिड़कियाँ होती हैं। खिड़कियाँ किससे बनी होती हैं? हैवी प्लाई से बनी होती हैं। ठीक है। द रूफ्स आर सपोर्टेड विद स्ट्रॉन्ग वुडन व्हील्स। और जो रूफ्स होती हैं, छतें, वो भी बहुत पक्की होती हैं, बाकी स्ट्रॉन्ग होती हैं। अनलाइक हट्स दे हैव मैनी बिग स्पेशियस रूम्स। और जैसे झोपड़ी में तो एक दो ही कमरे होते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं। देयर इज़ एन आंगन और कॉर्टयार्ड इन द मिडल ऑफ द हाउस। और घर के बीच में क्या होता है? आंगन होता है। ये तो आपने वर्ड सुना होगा। घर के बीच में क्या होता है? बहुत बड़ा सा आंगन होता है, जिसमें जो बच्चे होते हैं वो मस्ती करते हैं, खेलते हैं, जो चाहे वो करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि गांव में भी क्या होती हैं? हवेलियां होती हैं। और वो हवेलियों में बहुत बड़े बड़े कमरे होते हैं, बहुत सारे लोग उन घरों के अंदर रहते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, पहले गांव में अभी भी और पहले भी इस तरीके की क्या है? ये हवेलियां हैं, जिन हवेलियों के अंदर कौन रहते हैं? लोग रहते हैं। जो भी गांव में अमीर लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं? इन हवेलियों के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, और देखिए, ये देखिए, ये भी क्या है? हवेली है। तो इन हवेलियों में जो भी रिच फैमिलीज होती थी गांव में, रिच पीपल होते थे, वो इन हवेलियों के अंदर रहा करते थे। कौन? रिच पीपल जो होते थे वो इन हवेलियों के अंदर रहा करते थे। ये देखिए, और हवेली के बीच में बहुत बड़ा आंगन हुआ करता था, जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर बैठकर बातें किया करते थे। ठीक है, अब बच्चों, आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से गांव में घर होते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे कि अर्बन एरियाज़ में, शहरी इलाकों में किस तरीके के घर होते हैं। ठीक है।